Music Factory. Nafsado. गुरु बंदव गुरुदेव, गुरु बंदव गुरुदेव, गुरु बंदव गुरुदेव, धन प्रभु धन निराकार। मैं बबीता सिंह आप लोगों के बीच में आई हुई हूँ और मैं भगवान ज्ञान मिशन से जुड़ी हुई हूँ। और एक नए दोहे के साथ मैं वीडियो के माध्यम से अपने समाज को संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा समाज जो है किस दलदल के खाई में फंसा हुआ है। अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो हमें समझना, ज्ञान का रास्ता पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान से ही सब कुछ होता है और ज्ञान से ही हमारा हर एक काम बनता है। और ज्ञान मिलता कैसे है? सत्संग में जाने से ही इंसान को ज्ञान मिलता है। जैसे बच्चों को कॉलेज में जाने से ज्ञान प्राप्त होता है, वैसे हर व्यक्ति को सत्संग में जाने से, जहाँ सच्चा सत्संग हो रहा है, ज्ञान का मार्ग दिखाया जा रहा है, ज्ञान की बातें हो रही हैं, वहाँ पर आपको बुद्धि विवेक ज्ञान होगा। और तभी हमारा अज्ञानता, उसी ज्ञान में जाने से, उसी सत्संग में जाने से हमारा अज्ञानता दूर हो सकता है। तो मैं नए दोहे के साथ चैनल पे लेकर के नया दोहा आई हुई हूँ और आप लोगों के बीच में रखती हूँ। लिखे हैं हमारे गुरु जी की, कीट पतंग तूफान से कितना करी विरोध, आ कीट पतंग के पंख टूटा होत नहीं कछु बोध। कीट पतंग तूफान से कितना करी विरोध, आ कीट पतंग के पंख टूटा होत नहीं कुछ बोध। कह रहे हैं कि प्रकृति के आगे मनुष्य जो है कीट पतंग के समान है, लेकिन हम कीट पतंग के समान जब हैं तो हम प्रकृति से लड़ाई लड़ेंगे तो उसमें हमारा ही नुकसान होगा, प्रकृति का कोई नुकसान नहीं होगा। हमारा ही प्रकृति में के आगे हमारा ही हाथ पैर पंख टूट जाएगा, हम चलने के काबिल नहीं रह पाएंगे। लड़ाई लड़ेंगे प्रकृति से तो हम जीत नहीं सकते हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन हमको कुछ बोध हो रहा है नहीं रहा है। लेकिन जब हम समझ जाएंगे कि प्रकृति से हम कभी जीत नहीं सकते हैं, उसी दिन हमारा जो है कि सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि प्रकृति ही भगवान है। सारे संसार में आप देखिए कि हर एक चीज प्रकृति के जरिए निर्मित हुआ है। प्रकृति ही भगवान है और इससे हम लड़ करके जीत नहीं सकते हैं। बिन सत्संग सुलभ नहीं, बिन सत्संग न काज, बिन सत्संग ज्ञान नहीं, बिन सत्संग न लाज। करें बिन सत्संग सुलभ नहीं, बिन सत्संग न काज, बिन सत्संग ज्ञान नहीं, बिन सत्संग न लाज। करें कि बिना सत्संग के मनुष्य के अंदर डर लाज नहीं हो सकता। अगर ज्ञान भी मनुष्य को होगा तो सत्संग के जरिए होगा, और अन्यथा ऐसे ज्ञान नहीं हो सकता है। जानने की शैली, बोलने की शैली, हर एक ज्ञान की शैली सत्संग के ही जरिए बतलाया जाता है। जैसे बच्चों के लिए कॉलेज खुला है, वैसे मनुष्य के लिए सत्संग है। आप जहाँ सच्चा सत्संग हो रहा है वहाँ पे आप चले जाइए, देखिए आपका विचार जो है कि बदल जाएगा। आपके अंदर अच्छी अच्छी भावनाएं आने लगेंगी, अच्छा अच्छा विचार उत्पन्न होने लगेगा। कह रहे हैं कि सत्संग से ही सब कुछ मिलता है। फिर लिख रहे हैं हमारे गुरु जी की, कहूँ वचन सुनहु भवानी, बिलखी कहे मुनिनाथ, बुद्धिमती अति हानि भई केकरे लिखूं मैं हाथ। करें कि कहूँ वचन सुनहु भवानी, बिलखी कहे मुनिनाथ, बुद्धिमती अति हानि भई केकरे लिखूं मैं हाथ। भगवान जी हमारे कह रहे हैं कि
मैं देख रहा हूँ समाज में कि हमारे महिला लोग की बुद्धि कहाँ जा कर के रुका हुआ है। बुद्धि में हानि है, बुद्धि की कमजोरी है। मैं इन लोगों को समझाते-समझाते थक गया हूँ। जो काम करना नहीं चाहिए, वो हमारे देश की महिला लोग कर रही हैं, जिससे उनको लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन क्या कर रही हैं, अज्ञानता के बस चलते वहाँ अपने बुद्धि को कमज़ोर कर ले रही हैं। अगर हमारे अंदर जिस दिन सोचने की शक्ति हो जाती, सही गलत का फ़र्क हमको पता चल जाता, तो हमारे देश की महिला लोग सुधर जाती। और इसीलिए हमारे बुद्धि का हानि है। कह रहे हैं कि संग प्रसंग करती नहीं, छोड़ती नहीं स्वभाव, अज्जल बिच विधवत खड़ी चढ़े न धर्म की नाव। संग प्रसंग करती नहीं, छोड़ती नहीं स्वभाव, अज्जल बिच विधवत खड़ी चढ़े न धर्म की नाव। हमारे देश की महिला लोग क्यों इतना नीचे गिरी हुई हैं? क्योंकि हम सत्संग के जगह पे नहीं जा रहे हैं। सत्संग में हमको जाना चाहिए, जहाँ हमको जाना चाहिए वहाँ हम नहीं जा रहे हैं, और हम जहाँ हमको नहीं जाना चाहिए वहाँ हम जा करके जल में विधिवत खड़ा हो करके खूब हाथ जोड़ करके पूजा हम कर रहे हैं। और धर्म के नाव पे हम नहीं चढ़ रहे हैं, ज्ञान के मार्ग पे हम नहीं चढ़ रहे हैं, और अज्ञानता के मार्ग पे चढ़ करके हाथ जोड़ करके हम सुबह शाम घंटों घंटा हम जल में खड़ा होकर के सूरज से विनती कर रहे हैं। बताइए, सत्संग में जाने से हमको ज्ञान हो सकता है कि हमको पानी में खड़े होकर के हाथ जोड़ने से ज्ञान हो सकता है? इसी पे हमको विचार करना है। हमारे गुरुजी तो लिख दिए हैं, लेकिन हमारे देश के लोगों को इस पे विचार करना है। तभी हम इस दलदल से, इस अज्ञानता से हम निकल सकते हैं बाहर, हमको छुटकारा मिल सकता है। जिस दिन हमारे देश के लोग समझ जाएंगे, हमारे देश की महिला समझ जाएंगी, उस दिन हम ज्ञान के मार्ग पे, हम धर्म के नाव पे चढ़ जाएंगे। करें कि फिर लिख रहे हैं कि चंचलता के बुद्धि में क्या लिखे भगवान, सर्वशक्ति आई है जग में अपने को नहीं जान। करें कि चंचलता के बुद्धि में क्या लिखे भगवान, सर्वशक्ति आई है जग में अपने को नहीं जान। सारा चीज हमारे गुरुदेव लिख रहे हैं कि नारी लोग चंचल होती हैं, लेकिन इन लोगों का बुद्धि चंचल होता है। अब इन लोगों के बारे में मैं क्या लिखूं? सर्वशक्ति इनके अंदर है, शक्ति का खान यही है, लेकिन ये अपने को नहीं जानते हैं और शक्ति बाहर खोज रही हैं। जा करके दर दर ठोकर खा करके हाथ में पूजा का थाल लेकर के इस शक्ति को खोज रही हैं। हमारे गुरुदेव शक्ति को हमारे अंदर ही दिखा रहे हैं, महिला लोगों के अंदर ही दिखा रहे हैं कि सारा शक्ति तो आपके अंदर है। खाने की शक्ति आपके अंदर, बोलने की शक्ति आपके अंदर, चलने की शक्ति आपके अंदर, हर एक चीज शक्ति। महिला लोग शक्ति की खान है। यहाँ तक कि एक जीव को उत्पन्न भी महिला ही करती हैं। बच्चे को जन्म महिला ही देती हैं। हर दुख सुख सहने की शक्ति महिला के अंदर है, लेकिन महिला लोग कहाँ भूली हुई हैं, कहाँ फंसी हुई हैं कि अपने को पहचान नहीं रही हैं। वो जिस दिन हमारे देश की महिला ज्ञान का रास्ता पकड़ लेंगी, पहचान करना सीख जाएंगी, उनका सारा दुख दूर हो जाएगा। कम से कम अब हम गुलामी के कड़ुओं से छूट करके अपने शक्ति को पहचानें और आडंबर से छूटें। करें कि जगत जननी माता कहलाती है देश की नारी,
पति धर्म का पालन करती रहती है आज्ञाकारी। जगत जननी माता कहलाती है देश की नारी, पति धर्म का पालन करती रहती है आज्ञाकारी। कितना बड़ा श्रेय महिला लोग को हमारे गुरुजी दे रहे हैं कि जगत जननी माता कहलाती हैं। सारे देश की महिला जगत जननी माता हैं। और अपने पति के आज्ञा का पालन करके अपने घर में ही रहती हैं। कह रहे हैं कि इसी माता भी वही है, सब कुछ वही है, हर एक चीज वही है, काली दुर्गा सब कुछ महिला हैं। लेकिन कहाँ हमारी बुद्धि कहाँ जा कर के फंस गई है कि हम अपने को हम पहचान नहीं पा रहे हैं। अपने करें कि आपके ही अंदर, महिला के अंदर ही सारा शक्ति है, सारा चीज महिला के अंदर है। जगत जननी, सारी जननी माता यही है, हर एक चीज महिला ही है। लेकिन हम कहाँ फंसे हुए हैं, हम खोज रहे हैं। आज जिस दिन हम अपने को जान जाएंगे उस दिन हम खोजना बंद कर देंगे। और कह रहे हैं कि अपने पति की आज्ञा का पालन करिए, क्योंकि सारा सुख आपके पति ही देते हैं। अपने पति के आज्ञा का पालन करिए, आप सुख की खान है। करें फिर चारों युग में सिंदूर पहनी, कर अटल विश्वास, और सिंदूर कब तक पहनी जब तक पति है पास। चारों युग में सिंदूर पहनी, करे अटल विश्वास, और सिंदूर कब तक पहनी जब तक पति है पास। करेंगी चारों युग में, सतयुग त्रेता कलयुग द्वापर, चारों युग में सिंदूर पहनी। और अटल विश्वास करके महिला लोग सिंदूर पहनती हैं। लेकिन कब तक सिंदूर को पहनती हैं? जब तक पति उनके पास रहता है तभी तक सिंदूर को पहनती हैं। और पहनती हैं तो उस पर अटल विश्वास करके पहनती हैं कि ये हमारे पति का निशानी है। तो सत्य तो ये है, सत्य ये दिखाई दे रहा है कि जब तक महिला का जब तक पति रहता है तब तक वो अटल विश्वास करके सिंदूर पहनती हैं। और अब आप देखिए नजर उठा करके कि जिसका पति नहीं है वो सिंदूर नहीं पहनती हैं, जिसका पति है वही सिंदूर पहनता है। तो कितना सच्चाई वाला बात हमारे गुरुजी लिख करके पुस्तक में लिखे हुए हैं। और मैं अपने गुरुजी के लिखे हुए चीज को मैं सुनाने का काम कर रही हूँ, बताने का काम कर रही हूँ, लोगों को जन जन में जगाने का काम कर रही हूँ। करें सिंदूर का पहचान वही, सतपति पहचान, अबला राखत प्राण के पीछे जानत सकल जहान। सिंदूर का पहचान वही, सतपति पहचान, अबला राखत प्राण के पीछे जानत सकल जहान। सिंदूर का पहचान वही है जो सत्य है। अगर किसी महिला ने सिंदूर पहना है तो सब कहते हैं कि ये सुहागिन है, इनका पति है, अभी जीवित है, यही सत्य पहचान है। लेकिन सिंदूर को महिला लोग अपने प्राण के पीछे रखती हैं। प्राण से भी, जान से भी ज्यादा वो प्यारा है सिंदूर, अपने प्राण के पीछे वो रखती हैं। तो ये बात सत्य है। और हर एक हमारे पुस्तक में 4 पुस्तक हमारे गुरुजी लिखे हैं, चारों पुस्तक में सारा सत्य बात लिखे हुए हैं। आप देख लीजिए, चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, महिला लोग सिंदूर को अपने प्राण के पीछे रखती हैं, कहीं गिरने न पाए, कहीं कोई लेने न पाए। हमारा सब कुछ भूल जाएगा लेकिन एक जिसका शादी हुआ रहेगा वो सिंदूर पहनना नहीं भूलती हैं। कहना है कि ज्ञान शरण में जाइए, जाहि कृपा निधान, दुख दारुण सुख निवारण,
शरणागत के खान। करें कि ज्ञान शरण में जाइए जाहि कृपा निधान, दुख दारुण सुख निवारण शरणागत के खान। भगवान कहते हैं कि ज्ञान के शरण में जाइए, ज्ञान का अध्ययन करिए, ज्ञान का रास्ता पकड़िए। ज्ञान से ही सब कुछ होता है। अज्ञान मिलेगा कहाँ? गुरु के चरण में मिलेगा, गुरु के दरबार में मिलेगा। जैसे मैं भगवान ज्ञान मिशन में गई और भगवान गुरु जी के शरण में गई, तब जाकर के हमको ज्ञान का पता चला। आज हमारे गुरु जी हमको उपदेश दिए, ज्ञान दिए, तब जाकर के मैं आज कुछ बोल पा रही। और करें कि जिस दिन आपको ज्ञान हो जाएगा, उस दिन संसार में आप दौड़ना बंद कर देंगी। दुख का निवारण ज्ञान से ही होगा और सुख भी ज्ञान से ही मिलेगा। शरणागत के खान गुरु ज्ञान के दाता हैं। उनके शरण में ही सारा सब कुछ, सारा सुख उनके शरण में ही है, उनके ज्ञान में ही है। करें कि परख चली सब संग सखी, अनिरखत सकल समाज, असत कर्म के होय परीक्षा मिलही जैसे अधिराज। करें कि परख चली सब संग सखी, अनिरखत सकल समाज, असत कर्म के होय परीक्षा मिलही जैसे अधिराज। करें कि जब हमारे गुरुजी पंजा छाप पहाड़ी पे उपदेश जब दिए, तो वहाँ पे लाखों लाख का भीड़ लगता था। वहाँ पे प्रवचन सुनने के लिए बहुत से लोग जाते थे। वहीं पे पहचान हुआ कि नहीं, गुरुजी हमारे सच्चा उपदेश दे रहे हैं। और वहीं पे पुस्तक का रचना हमारे गुरुजी किए हैं। और वहीं पे उनको ज्ञान मिला हुआ है। पंजा छाप पहाड़ी पर उपदेश देना हमारे गुरुजी वहीं से चालू किए हैं। तब जाकर के आज समाज में सबको आज उपदेश दे रहे हैं, आज समाज में आकर के ज्ञान को बांट रहे हैं। जब ज्ञान हो गया अपने गुरुजी के माध्यम से, जब हमारे गुरुजी समझाने लगे, तो कुछ हम लोग जब जानने लगी, सीखने लगी, तब जाकर कि आज क्या कर रहे हैं, समाज में सबको समझाने का काम करते हैं। जब हमको पता चला कि नहीं, ज्ञान में ही सब कुछ ताकत है, इतना ताकत ज्ञान के मार्ग में है, हमारे गुरुजी के दरबार में सच्चा ज्ञान मिलता है, तो आज मैं भी समाज को उपदेश दे रही हूँ, समझा रही हूँ कि आप लोग ज्ञान का मार्ग पकड़िए। ज्ञान से ही सब कुछ सुख मिलने वाला है, आपका दुख निवारण ज्ञान से ही होने वाला है। सत्कर्म का परीक्षा ज्ञान पर ही होता है। करही कि प्रभु जानहि मन की गति, प्रभु जानहि शुभ काज, प्रभु जानहि वेद विचारी, प्रभु राखहि सतलाज। प्रभु जानहि मन की गति, प्रभु जानहि शुभ काज, प्रभु जानहि वेद विचारी, प्रभु राखहि सतलाज। करें प्रभु जो परमात्मा हैं, जो विधान बनाए हुए हैं, उस सबके मन का गति जान रहे हैं, और वही शुभ काज करते हैं, और वही सतलाज भी रखते हैं, और वही एक क्या चीज है, एक प्रकृति का विधान बना हुआ है। प्रकृति में सांसारिक गति चलता रहता है। सांसारिक गति, जन्म मरण, ये जो लगा रहेगा, ये प्रकृति का नियम है कि जो इसका जन्म हुआ है
वो इंसान आज जन्म हुआ है तो कल एक दिन न एक दिन उसका मृत्यु निश्चित है। और जब तक हम इस पे विचार नहीं करेंगे तब तक हम ज्ञान के बारे में जान नहीं सकते हैं। मनुष्य अगर एक बार सत्य कर्म पे चल करके सच्चे रास्ते पे चल करके वो विचार कर ले तो उसका सारा दुख दूर हो जाएगा। यही हमारा मानव का कर्म है कि सच्चे रास्ता को पकड़े। मैं इतना ही कह करके अपने बाड़ी पर विराम देती हूँ। और अगर मेरा वीडियो आपको लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा। धन प्रभु, धन निराकार।